तो वैसे मैं कभी गलत तो नहीं बोलता। मैंने पहले ही बोला था कि आदित्य और अमन दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग ही निकले। एपिसोड के एंडिंग में ही सही हमारी काशवी अमन के पास पहुंच गई, क्योंकि जब वो आदित्य से जेल में मिलने गई थी तब उसे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज ऐसी नहीं हो सकती, ये मिस्ट्री मुझे सुलझानी है। तो मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते अमन एक रस्सी से बांधा हुआ घर में था, और जब वो पहुंची तो आदित्य की माँ भी वहीं पे थी, जो उस दारूड़िए बेवड़े हरामी इंसान के साथ बैठी थी, उसको संभाल रही थी। और आदित्य ने इसलिए अपने ऊपर इल्जाम लिया कि वो अपने भाई को जेल में नहीं देखना चाहता था। बस भाई भाई का प्यार और कुछ नहीं। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होगी जब ये लोग बाहर निकलेंगे, और फिर काशी बोले कि मैंने तुम्हारी एक एनजीओ में बात की है, जो लोग तुम्हारा देखभाल करेंगे, तुम्हारे बच्चे की भी देखभाल करेंगे और तुम्हारी स्किल के हिसाब से तुम्हें काम देंगे, आगे बढ़ाएंगे और पैसे भी देंगे तुम्हें। मतलब इतना अच्छा एनजीओ है। फिर वो एनजीओ वाले आए, फिर उसने काशी को थैंक यू बोला कि इतना सब कोई नहीं सोचता है जितना तुम सोचती हो। फिर सब लोगों ने थैंक यू बोला काशी को और वो दोनों निकल गए। फिर अर्जुन बोला, बस। मैं क्या बस, जा रही हूं मैं। बोला बस जा रही हो, मुझे कुछ बोलोगी नहीं क्या? तुम बकवास मत करो, जाओ तुम। मैं थैंक यू सुनना चाहता हूँ, सॉरी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये वो फलाना ढिकना। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच अर्जुन। बस तू यही बोलना चाहता, तुमने कहा तुम्हें थैंक यू सॉरी सुनना है, मैंने सुना दिया। बोला मैं और भी कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। बोला वो बकवास बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारा एक बच्चा है, एक खेलता कूदा परिवार को बर्बाद करने की कोशिश मत करो अर्जुन। बोला मैंने कब का महिमा के डिवोर्स साइन सेक्शन कर दिया है, मैंने उस पर साइन कर दिए, महिमा के साइन करते ही ये डिवोर्स फाइनल हो जाएगा, फिर तुम और मैं और तरुण तीनों साथ में रहेंगे। बोला तुम बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है अर्जुन। फिर दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों आपस से अलग हो गए, क्योंकि अर्जुन बेकी बेकी बातें कर रहा था महिमा को छोड़ने की। काशी वही समझा रही थी, वो तेरा बच्चा है, उसको माँ का प्यार चाहिए, बाप का प्यार चाहिए, उसे तुम अलग करके गलत कर रहे हो। फिर दादी घर पे पहुंची। बोला मैं भगवान से बहुत नाराज हूँ, उनकी प्रार्थना नहीं करूंगी, पहले अर्जुन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, महिमा के साथ ये करके, फिर ये आदित्य ने ऐसा। तुम्हारी जिंदगी में भगवान ने कितने दुख दिए, भगवान से खुशी मांगी थी, पर भगवान ने कभी तुम्हारे खिलाफ खुशी नहीं दी, इसके लिए मैं आज से इनकी कोई पूजा नहीं करूंगी। फिर काशी ने समझा ऐसा नहीं होता, जो किस्मत है, जो होगा वो अच्छा ही हुआ, शादी से पहले सब कुछ पता चला, बाद में नहीं। फिर दादी और नोनों ने मिलके दिया, आरती की, पूजा की, सब कुछ नॉर्मल किया। फिर काशी को लगा कि आपके गले की चेन का है। बोला वो तो मैंने आदित्य को दे दी थी शगुन में, मुझे थोड़ी पता था ये होगा, मैं तो उसको अच्छा ही समझ रही थी। बोला फिर मैं उससे चेन लेके आऊंगी और मैं उससे भी मिलके आऊंगी। बोला तुम क्यों जाओगी? बोला मैं जेल में ही जा रही हूँ, वहां पे पुलिस भी होती है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे पहले काशी वहां पे पहुंची आदित्य की बीवी के पास, यानी अमन की बीवी के पास। कभी एनजीओ में कैसा है? बोला बहुत अच्छा है ये एनजीओ, तुमने जो मेरे लिए किया है कोई नहीं करता। यहाँ पे करने के लिए काम भी है, काम के पैसे मिलते हैं, मेरा बच्चा भी खुश है, सब लोग खेलते भी हैं, यहाँ पे बहुत खुशी है। बोला इन 5 सालों में तुम्हें बहुत टॉर्चर मिला होगा, अब की तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। बोला हाँ, ये 5 साल जो अमन ने मेरे साथ किया, जिंदगी मेरी बर्बाद की। तो तुमने कभी अब कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने की? बोला बहुत बार कोशिश की, वो मुझसे ताकतवर था। कभी कभी तो वो मेरे मुंह में कपड़ा डाल के मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था, जबरदस्ती करता था, पर क्या करूं मैं, मुझसे ताकतवर इंसान था, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और अभी जब अर्जुन आखिरी बार आया था मुझे बचाने के लिए, तब भी उसको जब पता चला था, उसने मुझे नाखून मारे, नोचे, ये सब किए। मैंने उसको रिपीट में अपने आप को बचाने के लिए उसके हाथ पे नाखून मारे, उसके सर पे नाखून मारे, उसका पूरा चेहरा मैंने खराब कर दिया था जब वो मुझे बचाने आया था, मतलब देखने आया था। फिर थोड़ा काशी को लाइट हुआ, काशी वहां से जेल में पहुंची। बोला काशी तुम यहाँ, मैं वो चेन लेने आई हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो चेन मुझे चाहिए। सिर्फ चेन लेने आई हो तुम?
बोला हाँ मैं सिर्फ चेन लेने आई हूँ। फिर पुलिस वाले को बोला कि ये मेरे सामान में एक चेन होगी तो आप जरा वो चेन गोल्ड की होगी जो इनको दे दीजिए। फिर वो आदित्य ऐसा कमर से नहीं कर रहा था ऐसे। फिर काशी की नजर में इसका हाथ बरोबर है, ये हाथ बरोबर है, किसी भी हाथ पे स्क्रैच नहीं है, ये भी नहीं है। फिर काशी ने सोचा ये जब मिलने आता होगा तो मेकअप से पूरा सारा सब कुछ ढक कर आता होगा ताकि नाखून के निशान दिखे ना। पर जेल में तो उसको मेकअप का सामान अलाउड नहीं होगा, तो जेल में इसके वो नाखून के निशान गायब कैसे हैं? ये कौन सी नई मिस्ट्री है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बे, क्या हो क्या रहा है ये? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आदित्य की बीवी सच बोल रही थी कि वो उसको नाखून मारा था उसने, वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, या फिर अमन यानी आदित्य झूठ बोल रहा है, या उसकी बीवी झूठ बोल रही है? काशी ने वहां से गोल्ड की चेन ली और निकल के बोला मुझे ये मिस्ट्री सुलझानी होगी। फिर अर्जुन जब ऑफिस पहुंचा तो वो जानबूझ के उसके कलीग उसको चिढ़ाने के लिए, तो पता है काशी में कि फिर से शादी टूट गई अर्जुन की वजह से, ये वो काशी ऐसी वो, तो फिर अर्जुन दोनों से मारने लगा, फाइट करने लगा, बोला काशी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं, अगर बोला भी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे करके वहां पे हाथापाई करके अर्जुन निकल गया। तो बस यही था आज की एपिसोड कहानी। फिर एपिसोड के एंड में ये चेन अर्जुन को दिया, बोला इसके बारे में पता करो, चाबी के बारे में रहस्य क्या है। जब अर्जुन ने वो चाबी लेकर आया तो बोला इसको चाबी को स्पेशली बनाया गया था चांदी की, किसी एक खास मकसद के लिए। फिर वो चाबी का पता करते हुए काशवी पहुंची आदित्य की माँ के घर पे, जहां पे ऑलरेडी आदित्य की माँ और एक इंसान बंधा हुआ था जिसकी शक्ल नहीं दिखाई, पर वो आदित्य की डबल बॉडी जैसा ही लग रहा था और फुल नशे की हालत में था और सोया हुआ था, और उसको बांध दिया था उसकी माँ ने। और इससे पहले के सीन में जेल में इसकी माँ से मिलने गई थी आदित्य, बोला तुमने सच क्यों नहीं बताया? बोला आप पता है आपको कि मैं क्यों नहीं बता सकता सच? उसके पीछे एक रीजन है। बोला तुम गलत कर रहे हो। बोला मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मैं उससे भी समझ गया था क्योंकि इतनी सारी हिंट इन लोगों ने दे दिए 2 एपिसोड में, जिससे पता चली गया है कि आदित्य और अमन अलग अलग है। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए